बच्चों, आज मैं तुम्हें मोनू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मोनू अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता है, पर दुकान में बेचने के लिए सामान भी तो लाना होगा। और दुकान में मोनू कौन कौन सा सामान बेचेगा, इसके लिए मोनू को सामान की सूची भी बनानी होगी। तो आइए देखते हैं मोनू अपने दुकान में कौन कौन से सामान बेचना चाहता है, जिनका नाम मोनू ने अपने सामान की सूची में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं मोनू के नए दुकान की सामान की सूची। ये रही मोनू के दुकान के सामान की सूची। मोनू अपने दुकान में घड़ी, टीवी, कुर्सी, टेबल, पंखा और उसके सामने ये सारे सामान कितनी मात्रा में या कितने नग में रहेंगे, ये मोनू ने एक सूची बनाई है। मोनू गांव में दुकान खोलना चाहता है, इसके लिए मोनू इस सूची को लेकर सामान खरीदने के लिए शहर जाता है। तो आइए हम भी चलते हैं मोनू के साथ, मोनू के नए दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए शहर की ओर। मोनू सामान की सूची लेकर शहर की एक दुकान में पहुंचता है और दुकानदार को अपने सामान की सूची देता है। थोड़ी देर में दुकानदार सामान के साथ मोनू को सामान का बिल भी देता है। तो आइए हम देखते हैं मोनू को दुकानदार कौन सा बिल देता है। ये रहा दुकान का बिल। सामान की खरीदी रेट, इसका मतलब है मोनू जब शहर की दुकान में सामान खरीदता है तो मोनू को दुकानदार की ओर से सामान का एक बिल दिया जाता है, जिसमें मोनू को घड़ी एक नग 180 रुपए में वह दुकान से, शहर की दुकान से खरीदता है। टीवी एक नग 1200 रुपए में खरीदता है मोनू। कुर्सी 3 नग 300 रुपए में, मतलब एक नग का 100 रुपए, तो 3 नग का 300 रुपए। टेबल 2 नग 800 रुपए में, मतलब एक नग का 400 रुपए, तो 2 नग का 400, 400, 800 रुपए। पंखा एक नग 680 रुपए में मोनू शहर की दुकान से खरीदता है। और मोनू सामान को अपनी गाड़ी में रखकर, गाड़ी में बैठकर मोनू शहर से वापस अपने गांव आ जाता है। अभी तक हमने मोनू की कहानी को देखा। अब यहाँ पर एक बात आई है, क्या क्या जाना। तो मोनू की इतनी कहानी से हमने क्या क्या जाना, आइए इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मोनू अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता है, और दुकान खोलने के लिए वो क्या बनाता है, सामानों की सूची बनाता है, जिसमें दुकान में कौन कौन से सामान बेचने हैं उनका वह नाम लिखता है। दूसरे नंबर में मोनू दूसरा काम करता है, मोनू सामान की सूची लेकर शहर जाता है। जरा क्यों जाता है सोचकर बताइए। जी हाँ, मोनू सामान खरीदने के लिए जाता है। यहाँ पर दूसरा शब्द आया है खरीदना। तो बच्चों, खरीदना को गणित की भाषा में क्रय मूल्य कहा जाता है, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। गणित में खरीदना को क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे आप भी अगर किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वह उसका जो रेट रहता है, जो मूल्य रहता है, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो गांव आकर गांव में एक सुंदर सी अपनी दुकान खोलता है और दुकान के बाहर में सामान की बिक्री रेट का एक लिस्ट चिपका देता है। तो आइए हम देखते हैं मोनू की इस दुकान में सामान कौन कौन से रेट में मिल रहे हैं। घड़ी एक नग 220 रुपए में मोनू बेचना चाहता है। टीवी एक नग 1000 रुपए में। कुर्सी 3 नग 600 रुपए में। टेबल 2 नग 1000 रुपए में। और पंखा एक नग 735 रुपए में मोनू बेचना चाहता है। तो ये है मोनू के दुकान के सामान की बिक्री रेट। इसी समय मोनू की दुकान में एक ग्राहक आता है
और वह मोनू से घड़ी खरीदता है। तो यहाँ पर घड़ी का बिक्री रेट कितना है, जरा देख कर बताइए बच्चों। जी हाँ, यहाँ पर बिक्री रेट है 220 रुपये। तो मोनू घड़ी को अपने ग्राहक को कितने में बेचता है, 220 रुपये में। ग्राहक 220 रुपये देकर अपनी घड़ी लेकर अपनी घर की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से मोनू अपने दुकान में सामान को बेचता है। अब यहाँ तक मोनू की कहानी आगे बढ़ी। मोनू शहर जाता है, वहाँ से सामान खरीद कर लाता है और अपने गांव में सामान बेचता है। तो यहाँ पर एक दूसरा नया शब्द आया बच्चों, बेचना। मोनू गांव में अपनी दुकान में क्या करता है, सामान बेच रहा है। तो सामान बेचना को कहा जाता है विक्रय मूल्य। मतलब सामान बेचते समय जो उसका मूल्य होता है, जो उसकी कीमत होती है, उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात और करता हूं बच्चों। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं और वहां कभी कभी स्कूल में जाते जाते समय चिप्स, कुरकुरे या चॉकलेट लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं और दुकानदार आपको सामान बेचता है। तो वहाँ पर जो चॉकलेट की कीमत रहती है खरीदते समय, उसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, उसे हम खरीदते समय कहेंगे क्रय मूल्य। और दुकान वाला उसे हमें बेच रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तुलना करें। बच्चों, मोनू ने अपनी दुकान में कुछ कुछ सामान खरीद कर शहर से लाया और कुछ कुछ सामान वह अपने गांव में बेचा। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले वस्तु खरीदी रेट अर्थात विक्रय मूल्य, और बिक्री रेट का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और लाभ या हानि। तो बच्चों हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तो मोनू ने सबसे पहले कौन सी वस्तु अपनी दुकान में बेची? जी हाँ, घड़ी। तो घड़ी को बच्चों आपको याद है कि मोनू शहर से घड़ी को कितने में क्रय करके या खरीद के लाया था? जी हाँ, उसे मोनू ने 180 रुपये में खरीद कर लाया था। और गांव में आने के बाद मोनू ने उस घड़ी को कितने में बेची? जी हाँ, उसका विक्रय मूल्य मोनू की दुकान में था 220 रुपये। तो बच्चों आप तुलना कीजिए, यहाँ पर खरीदी रेट ज़्यादा है कि बिक्री रेट ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है। तो बच्चों जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा या खरीदने के रेट से बेचने का रेट ज़्यादा होगा तो हमेशा दुकानदार को यहाँ पर लाभ होता है। तो मोनू को यहाँ पर घड़ी को बेचने में लाभ हुआ या हानि? जी हाँ, मोनू को यहाँ लाभ हुआ। अब इसी प्रकार से बच्चों मोनू अपने दुकान में एक दूसरा सामान बेचता है। उसमें हम आओ तुलना करके देखते हैं कि मोनू को उसमें लाभ हुआ या हानि। तो मोनू दूसरे नंबर में अपनी दुकान में एक टीवी शहर से खरीद के लाया था, जिसका खरीदी रेट था शहर से क्रय मूल्य 1200 रुपये। अर्थात मोनू इसे 1200 रुपये में शहर से खरीद कर क्रय करके लाया था, जिसका मूल्य था 1200 रुपये। और गांव में इस टीवी को मोनू 1000 रुपये में बेचता है। तो बच्चों यहाँ पर तुलना करो, खरीदी रेट अधिक है या बिक्री रेट अधिक है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर क्रय मूल्य अर्थात खरीदी रेट अधिक है और जो बिक्री रेट है वह है कम है, अर्थात विक्रय मूल्य कम है। तो मोनू को यहाँ पर क्या हुआ? जी हाँ, मोनू को यहाँ हुआ हानि, क्योंकि यहाँ खरीदी रेट अधिक है और बिक्री रेट कम है। तो मोनू को इस टीवी को बेचने में क्या हो गया? हानि हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आप भी सामानों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देख के तुलना करके दुकानदार को सामान को बेचने में लाभ हो रहा है या हानि, इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मोनू की इस कहानी से आगे हम एक लाभ हानि का एक प्रश्न बनाते हैं और इस प्रश्न को हल करने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए आइए अभ्यास की ओर। मोनू ने एक पंखा 680 रुपये में क्रय किया।
और उसे अपने दुकान में 735 रुपये में विक्रय कर दिया। तो बताओ मोनू को लाभ हुआ या हानि। बच्चों इस प्रश्न को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। मोनू ने एक पंखा 680 रुपये में क्रय किया। क्रय किया का मतलब वह शहर से 680 रुपये में खरीद कर लाया और उसे अपने गांव की दुकान में 735 रुपये में विक्रय कर दिया। विक्रय का अर्थ है बेच दिया। तो बताओ मोनू को लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ हमें क्या पता करना है, मोनू को सामान को बेचने में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पंखे का क्रय मूल्य लिखते हैं। पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 680 रुपये। इसके बाद पंखे का विक्रय मूल्य 735 रुपये। ये दोनों इसमें प्रश्न में दिए हैं, क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है। अब हमें पता करना है कि लाभ हुआ या हानि, ये हमें ज्ञात करना है अर्थात पता करना है। तो बच्चों हमने अभी इसके पहले तुलना करने का अभ्यास किया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, खरीदने के रेट में और बेचने के रेट में। तो यहाँ पर भी खरीदने का रेट और बेचने का रेट दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में। तो आप इसे तुलना कीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है। तो चूंकि यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो मोनू को क्या हुआ, पंखे को बेचने में यहाँ खरीदी रेट से बिक्री रेट ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो मोनू को क्या हुआ, जी हाँ मोनू को हुआ लाभ। तो यहाँ हम लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, मतलब अधिक से ज़्यादा से कम को घटाएंगे। लाभ बराबर 735 ऋण 680 रुपये, तो लाभ बराबर 55 रुपये। तो मोनू को पंखे को बेचने में 55 रुपये का लाभ हुआ। तो बच्चों इसी प्रकार से आप भी अपने घर में लाभ हानि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य से संबंधित दुकानदार बनकर एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें अपने भाई बहन अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को इन गतिविधियों में आप शामिल कर सकते हैं। एवं इसके बाद आप तुलना करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ और हानि कम और ज़्यादा का आकलन आप या तुलना कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सामान को बेचने में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो बच्चों हम मिलेंगे अब लाभ हानि के अगले वीडियो में। आप इसे एक बार दो बार देखकर समझने का अभ्यास कीजिए।